पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरकार भी निकम्मी दिखाई दे रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कहीं न कहीं अभी तक सरकार निकम्मी दिखाई दे रही है। अभी तक कोई काम अभी तक आतंकवादियों के खिलाफ हुआ नहीं है। कि अगर तुम सामना करना चाहते हो तो हमारे ही हाथों में हथियार दे दो, हमसे सामना करो, हम लोग तैयार हैं तुमसे वार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। लेकिन तुमने बिना बताए आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजगंज। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज के सिंदूरिया चौराहे पे। यहाँ पे कुछ युवा हुए पहलगांव हमले में के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले हैं, और दूसरी चीज कि पाकिस्तान का पुतला फूंके हैं। तो आइए पूछते हैं इन्हीं से, जानते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और किस लिए आप लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोनू पांडे है, मैं सिंदुरिया का निवासी हूँ। तो ये किस लिए आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या इसके? ये पहलगांव में जो आतंकवादी के द्वारा जो हमला हुआ है, जी। उसी के उपलक्ष्य में ये हम कैंडल मार्च और पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। आप बताइए अपना। अच्छा, सन्नी गुप्ता सिंदुरिया से। अच्छा, तो कुछ बताइए इसके मतलब क्यों ये सब कर रहे हैं आप लोग? कैंडल मार्च हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि बाकी के लोग जागरूक हों और हमारी आतंकवाद हमारे देश से खत्म किया जाए, और केंद्र सरकार और हमारी यूपी सरकार इस पे विशेष ध्यान दे इस बात पर। कहीं न कहीं सरकार भी निकम्मी दिखाई दे रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कहीं न कहीं अभी तक सरकार निकम्मी दिखाई दे रही है। अभी तक कोई काम अभी तक आतंकवादियों के खिलाफ हुआ नहीं है। कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो ये बताइए, इसमें कोई वहाँ पे गया भी था क्या? हाँ, यहाँ का स्थानीय एक जो दुकानदार है। आप वहाँ पे गए थे? बताइए पूरी अच्छा, घटना घटने के हम 26 दिन पहले ही पहलगाम में ही थे। जी। बाकी कश्मीर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया माहौल रहा, वहाँ के लोगों द्वारा कोई शिकायत नहीं रही है, बढ़िया सपोर्ट मिलता था। लेकिन मुझे लगा कि पहलगाम में हम लोग जब चढ़ाई कर रहे थे घोड़े से, तो हम लोग को लग रहा था कि 5 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं था, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे सरकार अचूक थी, जिसकी हम लोग चर्चा भी किए कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गैपिंग दिख रही थी, लोगों का आवागमन था, लेकिन व्यवस्था के नाम पे कोई चीज़ नहीं दिखी। प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ के, आपने अपने आंखों से सारा चीज़ देखा। तो कुछ लोग जैसे हैं कि वहाँ के लोग अगर इधर आए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के मार रहे हैं, तो ऐसा इसमें क्या कहेंगे? तो देखिए, ये तो सब कोई मतलब निहत्थे पे हाथ उठाना, ये आतंकवादी निहत्थे पे कैसे हाथ उठा सकते हैं? ये तो साफ जाहिर है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी तक सैनिकों के साथ हमला होता था तो समझ में आता था, अरे मर्द हो सामने आओ, सैनिक से हमला करो, सैनिक जवाबी कार्रवाई में अपने हथियार से आपको जवाब देगी। लेकिन सामने से आप पीछे से गोली मार देना, ये कौन सी बहादुरी है? ये तो कायरता है। कायरता है, बहुत बड़ी कायरता का परिचय दिया है। आओ सामने से लड़ो, हम नागरिकों के ही अगर तुम सामना करना चाहते हो तो हमारे ही हाथों में हथियार दे दो, हमसे सामना करो, हम लोग तैयार हैं तुमसे वार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। लेकिन तुमने बिना बताए सब अपनी कैरिंग करके तुम लोगों ने निहत्थे पे वार किया है। एक पत्नी के सामने पति को मार दिया गया, एक बच्चे के सामने बाप को मार दिया गया। ये समझिए कहाँ की बहादुरी है। तुम अपने आप में बहादुर हो, लेकिन नजरों में, तुम आम लोगों के नजरों में बहुत बड़ी कायरता का परिचय दिए हो। तो दोस्तों आपने देखा कि वहाँ पे ये प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ पे खुद गए थे, अपने आंखों से पूरा माहौल देखा। इनका ये कहना है कि मासूम बच्चों को, निहत्थे लोगों पर जो बंदूक से वार किया गया, लोगों को 28 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई, ये इतना बड़ा निंदनीय और शर्मसार करने वाला है मामला। लेकिन कुछ चूक अपने ही तरफ से भी था कि जिसके वजह से ये घटना हुआ। क्यों कार्यवाही क्या किया जा सकता है? जहाँ से समस्याएं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार हो चुकी है, तो उस चीज के लिए सोचना क्या है? उस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सहानुभूति अपने भारत सरकार से नहीं होगी जब तक जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ा कार्यक्रम न करे। उसके साथ एक बड़ा हमला होना चाहिए, जिसे आम नागरिकों को संतुष्टि मिल जाए कि हमारी भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा के जो भी हमले में शहीद हुआ है उसके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। और ये तब हम लोग मानेंगे जब सरकार जवाबी कार्रवाई के रूप में कोई बड़ा कार्रवाई करे, बड़ा हमला करे। पहले मतलब देश की जनता टैक्स भरती है हर तरह से, वो पर्यटन पर जाती है, तो वहाँ पर्यटन केंद्र है, सरकार को मतलब कैसी सुरक्षा थी कि लोगों के साथ ऐसी घटना घट गई। आखिर में हजारों लोग जहाँ एकत्र हो रहे हैं, वहाँ पता चल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं मौजूद थी, सुरक्षाकर्मी नहीं थे, और वो भी कई दशक से आतंकवाद झेल रहे ऐसे राज्य में। आखिर में सरकार की भी तो जिम्मेदारी है पूरी कि ऐसी जगह पर सतर्कता बरतें। उसके बाद ऐसी घटनाएं घट गई, फिर भी सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 28 से 30 लोग मारे उसी दिन
माननीय नरेंद्र मोदी जी आके बिहार में अपना हाँ। चुनाव प्रचार भी कर हाँ, रहे थे। चुनाव प्रचार यह भी मतलब ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम जब हमारे देश के आम नागरिक मारा गया है उसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए कि कम से कम अपने नागरिकों को सहानुभूतिपूर्वक इस चुनाव राजनीति में न ले आए, उसको राजनीति का विषय न बनाए, उसमें थोड़ा सहानुभूति दें लोगों को, श्रद्धा वो कार्रवाई करवाएं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो सारा पावर उनके पास है। तो आपने देखा कि यहाँ के युवाओं में कितना जोश है, आक्रोश है, इसलिए कि निहत्थे 28 लोगों की हत्या कर दी गई। मासूम लोग जिनकी अभी नवविवाहित थे, अभी 2 दिन 4 दिन शादी हुआ था, ऐसे लोग मारे गए। तो इनका कहना यह है कि पाकिस्तान पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। तो टोटल मिलाकर के इनका संदेश यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद आतंकवाद, मुर्दाबाद।